जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने में एक रात का वक्त बाकी है। कन्नौज में सपा के सदस्यों के गायब होने पर भाजपा की चिंता बढ़ गई है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक अध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशी की जीत तय बता रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सपा मुखिया ने अपने जीते सदस्यों को लखनऊ में कहीं छिपा दिया है। उन्होंने सपा को लोकतंत्र की डकैती पार्टी बताते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत भाजपा प्रत्याशी की ही होगी। साथ ही उन्होंने पार्टी के अगले 6 महीनों की रणनीति भी पत्रकारों से साझा की। एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों पर हमला करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के कई जीत हुए सदस्यों ने अपनी सरकार में दबंगई के दम पर जमकर जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, जिन्हें अगले 6 महीनों में कार्रवाई कर खाली कराया जाएगा। सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सपा समर्थित सदस्यों के न मिलने की छटपटाहट भी उनकी बातों में झलकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा के अंदर खाने ही प्रत्याशी बनाई गई प्रिया शाक्य का खुलकर विरोध हो रहा है, क्योंकि वे भाजपा की बागी बनकर चुनाव लड़ी थी और उन्हें प्रदेश संगठन अप्रैल में निष्कासित कर चुका है। राजनीतिक पंडित कन्नौज में भाजपा को कमजोर मान रहे हैं, इसलिए भाजपा अब साम दाम दंड भेद के जरिए कन्नौज में अपना परचम फहराना चाहती है। अब सांसद का दावा कितना सही साबित होता है, ये तो शनिवार को ही तय हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निष्पक्ष मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाक्य बनेंगी। और आरोप लगाने वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली बार सन 2015 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था तो उस समय के ऊपर पंचायत बढ़त को देखते हुए उसी बीच एक दंगा कन्नौज में 22 अक्टूबर पर दुर्गा विसर्जन यात्रा की हमला के बाद हुआ था। जीटी रोड कन्नौज स्थित एक पेट्रोल पंप के ऊपर समाजवादी नेताओं की मीटिंग हुई थी। उसमें एक समाजवादी का नेता ये बोला था कि इनको बुक कर दो, नहीं तो जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बन जाएगा। जनता सुब्रत के साथ है, वो अपने वोट अपना अध्यक्ष बना लेगा। उसी के बाद तत्काल मेरे ऊपर कितने सारे फर्जी मुकदमे लिखे गए, लूट का, हत्या का, आगजनी का, ताजिया के चंदे की लूट का, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए। और रात में 2 बजे मेरे घर में घुसकर और मेरी पत्नी जिस कमरे में लेटी हुई थी उस कमरे में भी पुलिस द्वारा रेड डाली गई। मेरे सारे व्यावसायिक केंद्रों के ऊपर रेड डाली गई। दूसरे दिन फिर मेरे ऊपर रेड डाली गई। अंत में मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने सरेंडर किया। और उसके बाद जब जेल में जिला पंचायत अध्यक्षी का जिस समय के ऊपर चुनाव था, जेल में मेरे पास समाजवादी पार्टी के मीडिएटर लोग आए थे और उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आप जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनवा दोगे तो फिर आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमने उस समय पर जेल में रहना स्वीकार किया था। हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी जीते अथवा हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरेंडर नहीं करेगी। और हम लोगों ने वहां के ऊपर चुनाव लड़ा था। परिणाम जो भी हुआ, सत्ता पक्ष थी, उनके साथ में उन्होंने, हम जेल में थे, चुनाव वो लोग जीते थे। आज 2000 जब 21 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तब आज ये इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो मुझे सिवाय हंसी के कुछ नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लोकतंत्र के डकैत लगा रहे हैं। वो डकैत जिन्होंने सत्ता की ताकत के ऊपर गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने सत्ता की ताकत पर रहते ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने गरीबों के मकानों पर कब्जा किया है, वो ऐसे सारे लोग जो सत्ता की ताकत में रहकर सत्ता के कारण से लूट करके एक समाजवादी पार्टी का नेता कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए उसकी जमीन केवल वहां के ऊपर मात्र 14 बीघा है, लेकिन 20 बीघा से अधिक के ऊपर बाउंड्री करके वहां की ग्राम समाज की जमीन को जोते अपने कब्जे में लिए हुए। और वहां के बाद पट्टों की जमीनों के ऊपर किस प्रकार से अवैध कब्जे हुए हैं, पट्टा कहीं था, जमीन कहीं के ऊपर कब्जा हुई है। ये तमाम स्कूल बने हुए हैं, जमीन कहीं है, चकबंदी से किस प्रकार से कराकर, जिस प्रकार का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी
पीडब्ल्यूडी से लेकर एक्सचेंज से लेकर तमाम सारे ऐसे विकास के कार्य जिनमें भयंकर घोटाला हुआ है। आज तक एक सपा नेता के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा बनाए गए मकान, जिसमें कि सरकारी मकान, जिसमें 30 मकान का पैसा उसको पास हो गया है, लेकिन मकान 24 ही बने हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ही कार्रवाई के लिए, जो गरीबों को सताते हैं, जो गरीबों के राशन हड़प लेते थे, साल में 12 बार गरीबों को बंटने वाला कोटा केवल 3 बार बांटा जाता था, ऐसे गरीबों को ऊपर अत्याचार करने वाले, गरीबों के कोटे से लेकर गरीबों की चीजों को भी डकार जाने वाले ऐसे सारे लोगों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनादेश मिला था। और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं कि आने वाले 6 महीने जो सरकार के हैं, और सरकार इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई करेगी। इन गुंडों ने जो सरकारी संपत्तियां, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कराया, वो मुक्त कराएगी, इनको जेल भेजने का काम करेगी। यह निश्चित रूप से तय है। और जिसने भी अवैध संपत्ति एकत्रित की, उसकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम ये अगले 6 महीने के भीतर सरकार करेगी। सरकार का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से मैंने आज पुलिस अधीक्षक से भी डिमांड किया है कि जिस प्रकार से 28 नंबर से एक प्रत्याशी ने सरकार का दुरुपयोग करते हुए, क्योंकि आशा कार्यकर्ती थी, आशा कार्यकर्ती होने के बाद में बिना इस्तीफा दिए हुए वो वहां से ऊपर चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बाद में उसने दवाएं और सरकार से मिलने वाले तमाम सारी ऐसी चीजों का उपयोग किया, और उसको जो घर घर जाकर बांटकर वोटों को प्रभावित करके जिला पंचायत सदस्य बन गई और इस्तीफा नहीं दिया, सरकार को गुमराह रखा, आयोग को गुमराह किया। उसके ऊपर FIR जब जानकारी हुई तब हुई है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको वोट डालने से रोका जाए, यह मेरा आग्रह है। और हम लोग इसको चुनाव आयोग को भी लिख के भेज रहे हैं, उसकी संस्था को रद्द किया जाए। एक ट्वीट आया है कि जानकारी मिल रही कि अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो अखिलेश यादव कन्नौज आ जाए अथवा कोई कन्नौज आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अखिलेश यादव जी पिछले कई दिनों से कन्नौज के जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर रखे हैं। यदि उनको इतना ही था तो उनको बंधक बना के क्यों रखा? उनको घर में रहने देते, उनको घर में रहने देते। वो वोटों को प्रभावित करने के कारण से उनको बंधक बनाकर अखिलेश जी अपने बंगले के ऊपर इतने पिछले कई दिनों से रखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी आज नहीं तो चाहे कोई भी कन्नौज आ जाए। जी बताओ। पानी है ठंडा। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।